वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इथिक्स के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें प्राइवेसी एंड कंट्रोल टॉपिक्स हमने डिटेल में लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्राउड सोर्सिंग एंड जो फिज़िकल थिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है रिलेटेड टू आईओटी प्रोजेक्ट्स, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्राउड सोर्सिंग। ठीक है। सो इन दैट द फर्स्ट पॉइंट इज़ the original intent was not simply making the data public but also letting the public making data। ठीक है। तो ओरिजिनल जो यहाँ पे इंटेंट है, ठीक है, ये हमारा मेन जो फोकस है वो मेकिंग द डेटा पब्लिक बट आल्सो लेटिंग द पब्लिक मेकिंग डेटा। ठीक है। तो जो भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल होगा फ्रीली, सो दैट इज़ अ पब्लिक डेटा। ठीक है। मीन्स एनी कैन सी दैट डेटा, दैट इज़ ओपन सोर्स एंड आल्सो द पब्लिक इज़ मेकिंग द डेटा। जिस तरह से सपोज कोई ब्लॉग लिख रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, सो दैट विल बी ओपन टू ऑल ऑन द इंटरनेट। सो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ फॉर्म ऑफ डेटा। सो सेकंड पॉइंट इज़ दैट गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज सिंपली डू नॉट एंड कैन नॉट हैव अ मोनोपोली ऑन ऑल द रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। ठीक है। तो गवर्नमेंट एंड जो प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, तो उन दोनों का ऐसे कोई मोनोपोली नहीं है। मीन्स एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एनी डेटा। ठीक है। या सभी डेटा को रिकॉर्ड कर पाए। सो देर आर इन्फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा सोर्सेस। ओके। तो डेटा सोर्सेस के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, इंटरनेट पे। सो चूजिंग विच डेटा टू रिकॉर्ड इज़ अ क्रिएटिव एंड एंगेज एक्ट। तो कौन सा डेटा रिकॉर्ड करना है, या उसे सेव करना है, या उसे पब्लिश करना है नेट पे। ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ क्रिएटिव आर्ट। ओके। सो एज वेल एज परहैप्स अ पॉलिटिकल वन। ठीक है। तो इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो भी हो सकता है। मीन्स कौन सा डेटा आपको पब्लिकली शो करना है इंटरनेट पे। ठीक है। सो एज he points out, the air quality data collected by the government is likely sampled from far away and then applied to you एज अ रीजनल लेवल। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो डेटा है गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्ट किया गया है, ठीक है, तो डेटा सैंपल करके जो भी रीजनल लेवल है, ठीक है, जैसे इंडिया में अभी बहुत सारे स्टेट्स है, स्टेट्स में अलग अलग रीजन से अलग, ठीक है, तो वहाँ पे वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, लाइक दैट। सो ऑलमोस्ट इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस फ्रॉम द स्टैंडर्ड of trying to understand or change the local dynamics of pollution that affects you। ठीक है। so the crowdsourcing this data is entirely innocent scientific activity, let it profoundly radical too। ठीक है। तो इस तरह से एक क्राउड सोर्सिंग है। सो इन दैट ऑल द डेटा फ्रॉम पब्लिक will be available on the internet, so anyone can see it। So that is the crowdsourcing point। The next point of syllabus is environmental concern about the production, that is a physical thing। ठीक है। तो जो भी बिजनेस मॉडल या आप प्रोडक्ट बनाओगे बाय यूजिंग दिस इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी, ओके, सो दैट अफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंटल। ठीक है। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होंगे, ठीक है, like sensor, actuators and controller is there, as well as software is also there। so it affects the environmental, so we have to concern about it। ठीक है। so that is a physical thing, क्योंकि वो जो डिवाइस आप बनोगे, so that is a physical one। ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट है। so in that first point is creating the object has a carbon cost and which may come from the raw material used। ठीक है। तो जो भी आप फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग में, या जो भी डिवाइसेस आप बनाओगे, ठीक है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा। जैसे सपोज सेंसर्स भी अलग अलग टाइप्स के सेंसर कनेक्टिविटी करोगे आप, कंट्रोलर्स का भी अलग अलग फैमिलीज है, तो आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करोगे। ठीक है। तो इस तरह से इन सब का यहाँ पे एक डिवाइस में कनेक्शंस होगा। सो अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स इसमें यूज़ होंगे। ठीक है। जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स भी है, पीसीबीज, जिस पे आप कंपोनेंट इंस्टॉल करोगे, तो ये रॉ मटेरियल है इसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। एंड दैट रिक्वायर द कॉस्टिंग। ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कॉस्ट लगेगा।
ठीक है। सो द प्रोसेस यूज टू शेप देम इनटू द शेल। तो उसके बाद ये सब मटेरियल्स कनेक्ट करके असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट मीन्स उसको एक फाइनल शेप मिलेगा प्रोडक्ट को, ठीक है। देन पैकेजिंग मटेरियल एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिप फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू द कस्टमर। तो उसके बाद इसका पैकेजिंग होगा क्योंकि मास प्रोडक्शन होगा, ठीक है। मीन्स उसमें नंबर ऑफ यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ है, ठीक है, ये आइटम्स है, ये फॉर्म होंगे, ठीक है। उसके बाद इसका पैकेजिंग होगा, तो ये पैकेजिंग ठीक से करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैकेजिंग मटेरियल लगेगा, ठीक है। थर्मोकॉल बॉक्सेस लाइक, ठीक है। तो ऑल्सो इट रिक्वायर्ड द एनर्जी टू शिप फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू द कस्टमर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। जहाँ पे प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके ये डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्टली कस्टमर के पास आप सेल आउट कर पाओगे। तो इसके लिए भी एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। देन इट इज़ ईजियर टू यूर एड अप द कॉस्ट ऑफ दिस इमिशन, ठीक है, बाय यूजिंग द एमी कनेक्ट API, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एमी कनेक्ट API। So you can find the emission data and the carbon cost for the life cycle used for the different plastic you might be used for 3D printing और injection molding। तो जैसे हमने देखा कि 3D प्रिंटिंग से हम जो भी प्रोटोटाइप है, ठीक है, मीन्स जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे प्रोजेक्ट का, सो उसका हम 3D प्रिंटिंग बना सकते हैं इनिशियल स्टेजेस प्रोजेक्ट के, जिसमें, ठीक है। तो उसमें इंजेक्शन मोल्डिंग भी होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मीन्स वहाँ पे हम प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करके अलग अलग डिज़ाइंस या प्रोटोटाइप फॉर्म कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के। सो दैट इज़ द इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो भी इमिशन होगा, ठीक है, या जो भी कॉस्टिंग लगेगा या लाइफ साइकिल होगा प्लास्टिक के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो मटेरियल है उसका अगर जैसे ही आप वो यूज़ हो जाएगा तो उसे रिसाइकल भी कर सकते हैं हम प्लास्टिक को, ठीक है। सो दैट हैज़ द costing, that is a carbon costing. So you may need to consider other environmental factor such as emission produced during normal operation and during disposal of object, ठीक है। तो इसमें जो environmental factors है वो दो तरीके से हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जो भी इमिशन रहेगा मीन्स पोल्यूशन होगा जब भी आप नॉर्मल ऑपरेशन मीन्स जब आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फॉर्म करोगे, सपोज़ आपके इसमें प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट पे उसका जो अफेक्ट होगा वो एक फैक्टर होगा। एंड सेकंड, जब भी वो प्रोडक्ट आपका यूज़ हो जाएगा मीन्स उसे डिस्पोज करना है सपोज़, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उस टाइम भी जो पोल्यूशन होगा, तो ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। सो इमिशन ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में, एंड जब आप उसको डिस्पोजल करोगे, ठीक है, तो उस वक्त जो वहाँ पे इमिशन होगा, ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स आपको रिगार्डिंग दिस एनवायरमेंटल कंसर्न आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, फॉर थर्मल प्रिंटर पेपर में ऑब्टेन एज अ बायसफिनॉल A, ठीक है। तो एक तरह का केमिकल है जो यूज़ होता है थर्मल प्रिंटिंग में, ठीक है। सो विच हैज़ अ हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। तो जब भी थर्मल प्रिंटर में हम पेपर यूज़ करते हैं तो दिस इज़ द केमिकल एंड दैट विल अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न के रिगार्डिंग इट इज़ हार्मफुल लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारे पॉइंट्स है रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल कंसर्न अबाउट द फिजिकल थिंग मीन्स द ऑब्जेक्ट विच आर डेवलप इन द IoT, okay. So the next point is the environmental concern about the production of physical thing, ठीक है। तो इसमें इस तरह से हमने ये जो environment पे जो भी changes या affect होगा, ठीक है, physical thing का मीन्स जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है। So it has mainly two concern, that first one is the emission produced during the normal operation। जब भी हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग तो उसका एनवायरनमेंट पे जो भी अफेक्ट होगा तो वो ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड, ड्यूरिंग डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्पोज करेंगे,
ठीक है। जैसे उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, तो वो कितने साल चलेगा, तो उसके बाद हम उसको रिसाइकल करके उसे एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये सेकंड फैक्टर है। तो दोनों भी जगह जो इमिशन होगा मीन्स एनवायरमेंटल कंसर्न के रिगार्डिंग, ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज एनवायरमेंटल कंसर्न अबाउट द प्रोडक्शन दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो पहले हमने देखा था फिजिकल थिंग, तो अभी जो हमें पॉइंट लेना है सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट इन अ थिंग हैव देयर ओन एनवायरमेंटल कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि IoT प्रोजेक्ट में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, तो हार्डवेयर में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंसर, एक्चुएटर, कंट्रोलर्स है, अलग अलग ICs है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। एंड सेकंड वन इज़ द सॉफ्टवेयर पार्ट, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट्स होंगे थिंग में, थिंग मीन्स चीज़, जो भी प्रोडक्ट आप फॉर्म करोगे, इंटरनेट डिवाइस, ओके, IoT डिवाइस, दैट इज़ अ थिंग, ठीक है। तो उसको यहाँ पे एज अ थिंग बताया गया है। सो दे हैव देयर ओन एनवायरमेंटल कॉस्ट, ठीक है। सो बाइंग अ PCBs locally or from foreign manufacturer affects the carbon cost of shipping the complete और the completed units, ठीक है। तो जो PCBs लगेंगे, ठीक है, तो PCB में कंपोनेंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, माइक्रो कंट्रोलर होगा, सेंसर का कनेक्शन होगा, एक्चुएटर्स, अलग से डिफरेंट ICs जो प्रोजेक्ट में यूज़ होंगे, ये सब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे माउंट होगा, ठीक है। अगर वो PCBs आप फॉरेन मैन्युफैक्चर से डेवलप करके अगर आप वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो दैट रिक्वायर द शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। जैसे सपोज आपने कोई बाहर देश में कॉन्ट्रैक्ट दिया है PCB बनाने का फॉरेन मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, तो वहाँ पे वो PCBs डेवलप करेगा, ठीक है, एंड उसके बाद शिपिंग करेगा इंडिया में। सो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट वहाँ पे लगेगा शिपिंग में, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह। सो इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट का जो है या प्रोडक्ट का क्या होगा, कॉस्टिंग इंक्रीज होगा। थर्ड वन, इफ़ योर प्रोडक्ट नीड्स टू कन्फर्म द RoHS regulation, then every single component that could be extracted from it and must be RoHS compliant, ठीक है। तो ये RoHS रूल्स है एक तरह के, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या डिज़ाइन बनता है PCBs का, सो दे आर RoHS compliant डिवाइसेस, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट्स या सिंगल कंपोनेंट्स आपके PCBs में या प्रोजेक्ट में यूज़ होगा, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और इट मस्ट बी RoHS कंपाइलेंट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रूल्स है RoHS के, जैसे हमारे यहाँ ISO सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, उसी तरह से ये RoHS एक रेगुलेशन बॉडी है, ठीक है। सो मोर ओवरिंगली मेनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रिले ऑन रेयर अर्थ मिनरल्स विच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड इन चाइना और फ्रॉम अदर लोकेशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रांजिस्टर, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके लिए यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर्स मेनली, ठीक है। तो ये जो कुछ रेयर मिनरल्स है जो अर्थ सरफेस पे मिलते हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड इन द चाइना, ठीक है। तो वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है चाइना में एंड फ्रॉम अदर लोकेशन इन द वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो जिससे ये कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, दे आर फॉर्म बेसिकली। द माइनिंग प्रोसेस मस्ट बी मैनेज प्रॉपरली, अदरवाइज स्लरीज फॉर्म of mainly radioactive wastage material will be left behind a long or after the mine cease production or refining them involves to use the toxic acid, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स है जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है अर्थ सरफेस से। तो ये प्रॉपरली मैनेज प्रोसेस है माइनिंग का, ठीक है। सो दे फॉर्म अ रेडियोएक्टिव वेस्ट मटेरियल ऑल्सो इफ द there is not a properly manages or managing mining process is there, okay. So the shipping the raw material from mine to the refinery to the manufacturer has its own carbon cost too, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है, एक तो हमने देखा कि इसको माइनिंग करना पड़ता है जो भी रेयर मिनरल्स है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे,
तो माइनिंग से लेके मैन्युफैक्चर यूनिट तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा मटेरियल का या शिपिंग होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी एक अलग से यहाँ पे कॉस्ट लगेगा, ठीक है। सो दीज आर द सम कंसर्न रिगार्डिंग द दिस इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग एज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। मीन्स हमें इस सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है रिगार्डिंग दिस इंटरनेट ऑफ थिंग। सो इन दैट डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर नेटवर्क एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्ट, द पोटेंशियल फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंटल एक्शन इज़ ऑल्सो मैसिव, ठीक है। तो जो सेंसर नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्ट, ठीक है, सो दे हैव द पोटेंशियल फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंटल एक्शन is also massive. So if the community LED sensor network can help or supplement government and international science measurement, then we have or we should be doing everything we can help to. Okay. So increment the production lines, home energy usage, transport cost, building energy efficiency, and all other sources of efficiency might seem extreme, but it may be a vital and इम्परेटिव टास्क, ठीक है। तो ये जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, सो IoT डिवाइसेस, तो उसके लिए जो प्रोडक्शन लाइंस होंगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है, वहाँ से हम कस्टमर को सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें ऐड होगा। बिल्डिंग एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है, तो हम जो प्रोडक्ट बिल्डअप करेंगे तो उसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, ठीक है, तो वो भी इफ़िशिएंटली हैंडल होना चाहिए, ठीक है। एंड अदर सोर्सेस ऑफ इफ़िशिएंसी माइट बी सीम एक्सट्रीम, ठीक है। तो इस सब का जो टोटल अफेक्ट होगा, ठीक है, सो दैट विल बी अ इम्पैक्ट ऑन द टास्क, ओके। Other technologies which are not principally linked with the Internet of Things, that can be also important, ठीक है। Incrementing the supply chains, measuring to the certain that new methods really are more efficient, and reducing the inefficiencies by automation could well as the Internet of Things solution to help measure and implement the solution, ठीक है। तो जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन मीन्स जो भी रॉ मटेरियल लगेगा इंटरनेट ऑफ थिंग जो प्रोजेक्ट है या जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे, ठीक है, इंडस्ट्री में, तो उसके लिए सप्लाई चेन रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल के लिए आपके पास सप्लाई चेन चाहिए, मीन्स जैसे अलग अलग ICs है, ठीक है, सेंसर्स है, PCBs है, तो PCBs का डिज़ाइन भी अलग अलग रहेगा। सो दैट विल डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट और द डिवाइस, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग अलग वेंडर से सप्लाई चेन चाहिए। मीन्स जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तब तक आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। जितना स्पीडीली आपको प्रोडक्शन चाहिए तो आपके पास सप्लाई चेन होना चाहिए। मीन्स अलग अलग वेंडर से जो आप IC यहाँ पे या PCB डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अवेलेबल होना चाहिए। सो दैट इज़ द सप्लाई चेन, ओके, कॉन्सेप्ट। देन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेशन से क्या होगा, इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होगा, और उससे क्या होगा इफेक्ट, प्रोडक्शन इज़ आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ऑटोमेशन से एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगा, एक्यूरेसी से क्या होगा, इफ़िशियंसी जो है प्रोडक्शन लाइन का वो इंक्रीज़ होगा, एंड अल्टीमेटली उससे क्या होगा, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो उससे प्रॉफिट जो होगा, ठीक है, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे, लाइक दैट। सो द इंटरनेट ऑफ थिंग विल बिकम अ कोर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन टू आवर पोटेंशियली मैसिव एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, ठीक है, रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स हमने देखा, ठीक है, एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट और फिजिकल थिंग, तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन, एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग विल ऑल्सो, इफ वी लेट इट बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर वट एवर पीपल वॉन्ट इट टू बी, ठीक है। तो जो प्लेटफॉर्म हम उसके लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो आपका सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ कंसिडर। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स फॉर दिस इंटरनेट ऑफ थिंग एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन।
नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज कॉशंस ऑप्टिमिज्म, ठीक है। सो द टेक्नोलॉजी डिड चेंज द वर्ल्ड दैट दे न्यू फॉर द वर्ड्स इन मेनी सेंस, ठीक है। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके देयर आर वेरियस चेंजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले नहीं था, ठीक है। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम चैटिंग कर सकते हैं, देन वो एडवर्टाइजमेंट वहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेसेस के लिए, लाइक दैट। तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ चेंजेस अच्छे भी है, कुछ चेंजेस बुरे भी, कुछ सेंसेस में, लाइक दैट। So, but without the changes that disrupted and exploit one world, we could not have arrived at the world, our world, where magical objects can speak to us, to each other, and vastly powerful machine intelligence over the internet, ठीक है। तो जो IoT टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, तो ये जनरली क्या है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात कर सकता है, इन शॉर्ट मीन्स one device can connect with the other device, or the one machine can communicate with the other machine, ठीक है। मीन्स वन मैजिकल ऑब्जेक्ट कैन स्पीक टू अस और विच ईच अदर, ठीक है, एंड वास्टली पावरफुल मशीन्स और इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा ये थ्रू इंटरनेट होगा, ठीक है। सो दैट इज़ द IoT, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। सो मैसिवली interdisciplinary field or practitioner of Internet of Things may have an opportunity or responsibility to contribute to providing the moral leadership in many of the upcoming ethical challenges, ठीक है। तो इसमें कुछ challenges भी है, जिस तरह से ये इंटरनेट ऑफ थिंग या डिवाइसेस एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो एक मोरल लीडरशिप है फॉर अपकमिंग इथिकल चैलेंजेस आर ऑल्सो देयर इन दिस फील्ड। So we should remember an important lesson on humility, okay. So there are some points are discussed here. The Internet of Things is a interdisciplinary and it stretches most of the individual disciplines too, ठीक है। Don't assume you know it all, ठीक है। मीन्स हम इसी तरह ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में मीन्स हमें सब कुछ पता है, ठीक है। तो जिस जिस तरह से इन्वेंशन होते जाएगा उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस वी कैन कनेक्ट थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इज़ यू विल नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। बी रेडी टू पार्टनर विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, कोलैबोरेट विद द पीपल फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू यू, ठीक है। तो इसके लिए हमें हेल्प भी लगेगा अदर पीपल से। जैसे हमने एक कम्युनिटी का एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, अगर आप उसे ओपन सोर्स करते हो ऑन इंटरनेट, सो वी गेट द हेल्प फ्रॉम द कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी में अलग अलग एक्सपीरियंस या यंग टैलेंट है, ठीक है, तो वो लोग ज्वाइन है तो वो आपको हेल्प करेंगे अगर आप उनके साथ आपका प्रोजेक्ट डिस्कस करोगे तो एज ए ओपन सोर्स, ठीक है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं एरर आ रहा है या कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करना है उनके साथ या उसमें कुछ अपग्रेडेशन करना है, सो यू कैन पुट इन टू द कम्युनिटी, ओके। तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो आपको हेल्प करेंगे रिगार्डिंग दैट। तो इसी तरह से आप आपके प्रोजेक्ट में पार्टनर्स भी बना सकते हो या अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक कोलैबोरेशन करके, ठीक है, या जो भी पीपल्स है फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड उनको कनेक्ट करके वी कैन टेक और मेक द बेटर प्रोजेक्ट, ओके, लाइक दैट। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर डिस्कस फॉर द कॉशन optimism. Next point is when designing the Internet of Things, or perhaps when designing anything, you have to remember two contrasting points, ठीक है। जब भी आप इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस डिज़ाइन कर रहे हो या अदर कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हो सर्किट का सपोज, ठीक है, तो आपको दो पॉइंट्स मेनली ध्यान में रखने इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट, एवरीवन इज़ नॉट यू, ठीक है। दो यू माइट नॉट पर्सनली केयर अबाउट द प्राइवेसी और द फ्लड लेवल कॉज बाय द ग्लोबल वार्मिंग, दे मे बी क्रिटिकल कंसर्न फॉर अदर पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। मीन्स आप सबको आपकी तरह नहीं समझ सकते, लाइक दैट, ठीक है। एंड सेकंड वन, यू आर नॉट स्पेशल, ठीक है।
तो आप ही एक कोई स्पेशल पर्सन नहीं हो, ठीक है। इफ़ समथिंग मैटर्स टू यू देन परहैप्स इट मैटर्स टू अदर पीपल टू, ठीक है। मीन्स आपके लिए कोई चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, तो वही चीज़ हो सकता है बाकी लोगों के लिए भी ज़रूरी है। सो दैट्स वाई यू आर नॉट स्पेशल। तो ये दोनों चीज़ें आपको कंसिड्रेशन में रखना पड़ेगा व्हेन यू डिज़ाइन द इंटरनेट ऑफ थिंग प्रोजेक्ट और व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग एनीथिंग, okay, like that. So these are the two general points to remember regarding the designing of this internet of thing or designing anything like that. Next point is the open internet of thing definition, ठीक है। So the open IoT assembly which is held in 2012, sorry. So in the drafting of the open internet of thing definition we can summarize the main goals of the definition as follows, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ओपन IoT असेंबली हुआ था 2012 में, ठीक है, तो उसके जो कुछ मेन गोल्स है या पॉइंट्स है, तो यहाँ पे उसको समरी दिया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा, मीन्स डेटा को किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, IoT का। तो उसमें all open data feed should be and have an API which is free to use both momentarily and unrestricted by the proprietary technologies with no alternative open source implementation। तो जो भी डेटा अवेलेबल होगा डेटा फीड से या API से, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से, दैट कैन बी अ फ्री, ठीक है। तो वो डेटा जो रहेगा वो फ्री रहेगा, ठीक है। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जो भी डेटा जनरेट होगा अलग अलग फीड से या थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से API का यूज़ करके, ओके, सो दैट कैन बी अ फ्री एंड दैट इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड एज अ ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड, प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेसी, द डेटा सब्जेक्ट शुड नो व्हाट डेटा शुड बी कलेक्टेड अबाउट देम एंड एबल टू डिसाइड टू कंसेंट और नॉट दैट डेटा इज़ कलेक्शन, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेसी, तो जो भी डेटा कलेक्ट होगा दैट कैन बी अ सिक्योर वन and that they provide the privacy to that data. And third one is the transparency of process, तो उसमें जो भी processes होंगे so that will be a transferable, so the data subject should be made aware of their rights. For example, the fact that the data has a license and that they are able to grant or withdraw the consent, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि क्लोज सोर्स में वो एक ट्रेड वर्जन होता है कंपनी का, मीन्स लाइसेंस वर्जन है, ठीक है। तो आपको उनका परमिशन लेना पड़ेगा अगर वो डेटा में आपको कोई चेंजेस करने हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो उनका आपको परमिशन ग्रांट करना पड़ेगा कंपनी से। अगर वो परमिशन देते देन यू कैन जनरलाइज देयर डेटा, ठीक है, क्योंकि वो क्लोज सोर्स है। क्लोज सोर्स है मीन्स वो लाइसेंस वर्जन है, तो बिना परमिशन के आप कंपनी के बिना परमिशन के आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो डेटा या सॉफ्टवेयर जो भी है, ठीक है। सो दैट इज़ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोसेस। तो ये मेन की जो गोल्स थे या मेन गोल्स थे, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इथिक्स, ठीक है। तो इथिक्स के बारे में यहाँ पे कुछ समरी दिया है। वन कैन ईजीली सी एनी टेक्नोलॉजी इन ब्लैक एंड वाइट वे, परहैप्स यू कुड आर्ग्यू दैट, ठीक है। तो जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो वो आप उसको एज अ ब्लैक एंड एज अ वाइट आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए, ठीक है। मीन्स कुछ उसके एडवांटेजेस भी है टेक्नोलॉजी के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे IoT एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो उसके कुछ फ़ायदे भी है या उसके कुछ नुकसान भी है, तो यहाँ पे लिस्ट आउट किए, ठीक है। तो IoT टेक्नोलॉजी से हो सकता है कि इट डिस्ट्रॉय द जॉब्स, ठीक है, इज़ अ इंस्ट्रक्टिव एंड विल enslave us to technology और disconnect the humanity from the ancient tradition, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, IoT की वजह से ऑटोमेशन इंक्रीज़ होगा इंडस्ट्री में। ऑटोमेशन इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मैन पावर कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेशन की वजह से क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा कंपनीज़ में, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ह्यूमन पावर कम लगेगा क्योंकि ऑटोमेशन इंक्रीज़ हुआ है, तो उससे क्या होगा, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मेन पॉइंट है। दूसरा है जो
ट्रेडिशनल वे में हम जो वर्क कर रहे थे पहले, ठीक है, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस इंटरनेट ऑफ थिंग, क्योंकि इसमें सब ऑटोमेशन है, मॉडर्न वर्ल्ड है जो इंटरनेट यूज़ करता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वे से हम जो चीज़ें कर रहे थे पहले, वो अभी हम इस टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं कर सकते। देन इंकरेजेस अस टू बिकम लेज़ी एंड अनहेल्दी, ठीक है। तो इसके क्या होगा, इंकरेजमेंट, हम लेज़ी बनेंगे, अनहेल्दी बनेंगे, क्योंकि क्या सब जो वर्क हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेशन के ज़रिए हो रहा है, ठीक है। मीन्स उससे लेजीनेस एंड अनहेल्दीनेस बढ़ेगा, ठीक है। टेम्स अस इनटू द थिंकिंग वी आर लाइक अ गॉड्स, ठीक है। तो इस तरह से लोगों का थिंकिंग होगा कि वी आर लाइकिंग अ गॉड एंड वी हैव अ सुपर पावर, ठीक है, क्योंकि हम सब ऑटोमेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रहा है, सो वी आर लाइक अ गॉड, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है टेक्नोलॉजी के, ठीक है। सो दैट विल एंड द बी पार्ट विच इज़ इथिक्स ऑफ यूनिट 5, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 5th यूनिट का ये पार्ट है, मूविंग टू द मैन्युफैक्चर, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।